जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का कथन, यानी हम अपनी बात को संक्षिप्त रूप से जब कहेंगे तो वो हमारा समास कहलाएगा। तो हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना नया शब्द समास कहलाता है। ये हमारी समास की परिभाषा हो गई। जैसे कोई शब्द हम ले लेते हैं, ग्राम वासी। ये हमारा ग्रामवासी शब्द है। अगर हम इसका तोड़ते हैं तब देखते हैं ग्राम में वास करने वाला। इतना बड़ा हमारा शब्द होता है, ग्राम में वास करने वाला। इसी का जब हम संक्षिप्त रूप लिख लेते हैं तो हो जाता है ग्रामवासी। तो ये इतना संक्षिप्त रूप हो के ग्रामवासी, ये हमारा समासिक शब्द है। इसी प्रकार इसमें जो विभक्तियां आएंगी वो हमारी विलुप्त हो जाएंगी जब इसे हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो समास के भेद देखते हैं। समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, और जो तत्पुरुष समास होता है उसके दो अलग से भेद होते हैं। तो हमारे समास कुल मिला के 6 प्रकार से हो जाते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। लास्ट और छठा होता है बहुब्रीहि समास। जो हमारे मुख्य रूप से 4 समास होते हैं वो होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत
कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अव्यय होता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान व साथ ही साथ अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जन्म में अगर हम आ जोड़ देंगे तो आ जन्म हो जाएगा, ये हमारा अव्यय हो गया। इसी प्रकार देख लेते हैं प्रतिदिन, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। प्रत्येक, ये हमारा अव्ययी भाव समास है। बेखटके अव्ययी भाव समास है। प्रतिमास अव्ययी भाव समास है। इसका पहला पद प्रधान है, इसका दिन में जब प्रति है तो प्रति प्रधान है इसमें। प्रत्येक को हम प्रतिधन एक लिखेंगे, प्रत्येक। इस समास की एक और विशेषता होती है, जैसे कोई शब्द होता है उसमें अगर हम पहला शब्द देखें, ध्यान दें तो ज्यादातर उपसर्ग होता है, यानी किसी भी शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यथासंभव, यथोचित, यथाशक्ति, ये हमारे कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। इसमें देख लेते हैं कुछ और, जैसे अजानुबाहु, दर हकीकत, जैसे हकीकत में दर जोड़ दिए तो दर हकीकत हो गया। प्रति व्यक्ति, योग्यता अनुसार, अनुसार में योग्यता जोड़ दिया गया। आकारण, कारण में आ जोड़ दिया गया तो आकारण हो गया।
प्रतिशत हो जाएगा, सत में 100, उसके आगे प्रतिशत प्रति जोड़ दिए उपसर्ग तो प्रतिशत हो गया। तो ये हमारे कुछ अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। इसके बाद हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो दूसरा देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्तियां होती हैं। विभक्तियां 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो पहली विभक्ति होती है कर्ता और लास्ट की विभक्ति जो 8वीं होती है संबोधन। कर्ता और संबोधन की विभक्ति इस समास में प्रयोग नहीं की जाएगी। जैसे फिर बाकी जो होती हैं, जैसे कर्म हो गया, कर्म का को विभक्ति होती है करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, और अधिकरण रारी रे। ये शब्द जो होते हैं, ये जब हम कोई शब्द होगा तत्पुरुष समास का, उसका जब विच्छेद करेंगे यानी अलग करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो ये सारी विभक्तियां कहीं ना कहीं से प्रकट होकर निकलेंगी। जैसे हम लिखते हैं ग्रामगत। ग्रामगत हमारा तत्पुरुष समास का शब्द है। अगर हम इसको तोड़ें तो हो जाएगा ग्राम को जाने वाला। ये जो हमारी को विभक्ति है, ये दूसरा है कर्ता ने कर्म को, तो ये हमारी दूसरी विभक्ति जो है, इसको जब तोड़ते हैं तो विभक्ति कहीं ना कहीं रूप में विद्यमान आ जाती है। तो जैसे ग्रामगत हो गया। फिर लिखते हैं गौशाला। गौशाला का गाय को रखने का, शाला में स्थान। उसी में देख लेते हैं देश प्रेम। देश प्रेम, देश को प्रेम करने वाला। गृहगत, गृह मीन्स घर होता है, घर को जाने वाला। फिर कुछ उदाहरण है, जैसे माखन चोर। माखन चोर, इसका जब खोलेंगे तो माखन को चुराने वाला हो जाएगा। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत मतलब रचना किया गया। हस्तलिखित, हस्त हाथ से, लिखित लिखा गया। यानी कि जब हम इन शब्द को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे जो विभक्तियां होंगी वो प्रकट होकर आएंगी। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी।
मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी यानी जो सामान ढोया जाता है, सामान को ले जाने वाली गाड़ी। मनगढ़ंत, इसको तो ढूंढेंगे तो मनगढ़ंत यानी मन के द्वारा गढ़ा हुआ। रेल यात्रा, रेल यात्रा को जब हम तोड़ेंगे तो रेल के द्वारा यात्रा, इसमें के द्वारा विभक्ति आ गई। फिर मन चाहा, मन से चाहा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कुछ देख लेते हैं और शब्द, जैसे गंगा जल, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो गंगा का जल, जो का विभक्ति आ गई यहां पर। फिर लिखते प्रजापति, प्रजापति, प्रजा का पति यानी जो राजा होते हैं। मातृभक्त, मातृभक्त, माता का भक्त। यानी जब इन शब्दों को हम तोड़ेंगे तो हमारे ये कहीं ना कहीं से विभक्ति अवश्य आएगी, तो वो हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे मुख दर्शन, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, किसी के मुख का दर्शन हो जाए। धनहीन, धन से हीन, यहां पर से विभक्ति आ गई। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ये हमारा कुछ हो गए। आज हम लोगों ने देखा पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तो इसके बाद हम आगे की क्लास अब कल करेंगे। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।